हम में से अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहा मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहा मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के 2 फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला ये है कि किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूं। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स कह रहे बेटा पढ़ लो, कह रहा है नहीं पापा मुझे कविता ही लिखनी, मुझे हिमालय की गोद में जाके छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को भी लग गया, खिसका हुआ, जाके वहाँ छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाद में महाकवि बन गया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। पेरेंट्स कह रहे मैं बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। ऐसी कम घटनाएं हैं ना। ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा होकर कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि ये कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर कुछ दिन में सोचता कुल्फी वाला ठीक नहीं है। फिर वो लड़का है तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेचकस से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है। चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी कि एक विकल्प ट्राई किया, कुछ मैं विकल्प करियर के सेंस में कह रहा हूं, मैं सिर्फ करियर और भविष्य की सेंस में कह रहा हूं। बाकी हर सेंस आपकी अपनी सेंस है, चाहे वो सेंस हो चाहे नॉन सेंस हो, कुछ भी हो। मैं केवल करियर के सेंस में कह रहा हूं, ठीक है। आपने एक करियर ऑप्शन ट्राई किया, अब मैं करियर बोलूंगा बीच बीच में, करियर ऑप्शन ट्राई किया, कुछ ही दिनों में लगा अरे यार ये तो बकवास है, तो वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला। डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। आप सहमत हैं? अपने पेरेंट्स को याद करके बताइए। याद मतलब सोच के उनके बारे में बताइए कि वो, जैसे आपके फादर अगर नौकरी करते हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं आपके हिसाब से वो ये वाली नौकरी कर रहे हैं कि ये वाली नौकरी कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति 40-50 की उम्र में हो ना, उससे प्यार मोहब्बत से पूछे कि आप जो काम करते हैं आप उससे खुश हैं या नहीं है। अगर ईमानदारी से बताए तो, ईमानदारी से ना बताए उसको दूध के अंदर कुछ पिला दीजिए, उसके रसायन डाल के पिला दीजिए, हैं? सुबह जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना। पर उसके बाद जब वो थोड़ा उस मूड में आ जाए, आज तेरा यार हवाई जहाज चलाएगा, इस मूड में जब वो आ जाए, तब उससे पूछिए कि पापा या मौसा या चाचा या ताऊ, आप जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, आप उसमें खुश हैं? उसके बाद जो पाठ शुरू होगा, अखंड पाठ शुरू होगा, उसके बाद बीच में आंसू भी आएंगे, आवाज़ भर्राई निकलेगी, फिर उसमें आएगा अरे यार क्या करें, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, क्या करें, मन तो इतना नहीं करता कि उठ के नौकरी पे जाऊं, पर क्या करें, बच्चे कौन पालेगा? फिर आप समझ जाएंगे बहुत मजबूर आदमी है तो। उसके मन में बड़ी इच्छा होती होगी विद्रोह करने की, छोड़ दूं ये नौकरी, मैं कुछ और करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उस रिस्क की, मतलब खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क के रेंज में परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आएंगे। इस वजह से वो रिस्क ले नहीं पाता। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज के 70, 80, 90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं।